अयोध्या में राम पथ निर्माण के लिए जमीन के अधिग्रहण के मामले में एडीएम प्रशासन अमित सिंह ने स्पष्टीकरण दिया है। उन्होंने कहा कि व्यापारी कंफ्यूज ना हो। सादतगंज से नया घाट तक केवल 20 मीटर तक सड़क चौड़ी हो रही है। 20 मीटर जमीन ही अधिग्रहण किया जाएगा। एडीएम प्रशासन अमित सिंह ने बताया कि पहले 24 मीटर का प्रस्ताव था, लेकिन अब केवल 20 मीटर की जद में आने वाली ही भवन, दुकानों और जमीनों का अधिग्रहण होगा। मुआवजे को लेकर भी एडीएम प्रशासन अमित कुमार सिंह ने स्पष्ट किया कि सर्किल रेट तय है, जमीन का 2 गुना और भवन का 1 गुना मूल्यांकन किया जाएगा। नजूल भूमि को लेकर भी एडीएम प्रशासन अमित सिंह ने स्पष्टीकरण दिया है। उन्होंने कहा कि नजूल की भूमि सरकार के स्वामित्व की है। कब्जादारों को केवल भवन का ही मुआवजा मिलेगा। जमीन नजूल की जिनकी फ्री होल्ड है, उन्हें जमीन और भवन दोनों का मुआवजा दिया जाएगा। नजूल जमीन की पट्टा शुदा जमीन जो पट्टा अवधि के अंदर है, उन्हें भी केवल भवन का ही मुआवजा मिलेगा। वो भी कंस्ट्रक्शन कास्ट के आधार पर मुआवजा दिया जाएगा। दरअसल जमीन के मुआवजे को लेकर व्यापारी विरोध कर रहे हैं, उन्हें उचित मुआवजा नहीं दिया जा रहा है, जिसको लेकर आज एडीएम प्रशासन अमित सिंह ने व्यापारियों का कंफ्यूजन दूर किया और कहा कि पहले वे अपने जमीनों, अपने भवन का कागजात जरूर देखें। दरअसल राज्य सरकार राम भक्तों को राम जन्मभूमि तक पहुंचाने के लिए सादतगंज से नया घाट तक लगभग 13 किलोमीटर सड़क का चौड़ीकरण करवा रही है, जिसका नाम राम पथ रखा गया है। देखिए, सादतगंज से लेके जो नया घाट का रोड चौड़ीकरण हो रहा है, उसमें सबसे पहले तो हम ये बता दें कि कुछ कन्फ्यूज़न जो व्यापारियों के मन में दोबारा हो रहा है कि उनसे 24 मीटर के चौड़ीकरण का अधिग्रहण किया जा रहा है, तो ये बिल्कुल गलत बात है। पहले प्रस्ताव 24 मीटर का था। उसके बाद सभी व्यापारियों के साथ जब जिलाधिकारी महोदय की मीटिंग हुई थी, तो उसमें तय हुआ था कि जो एक्विजिशन होगा वो केवल 20 मीटर रोड के लिए ही होगा और जो ज़मीन हमारी सरकारी खाली पड़ी हुई है वो 20 मीटर के अलावा मानी जाएगी। 20 मीटर के आधार पर ही हमने डीपीआर बनाई है और उसी के आधार पर शासन से पैसा अनुमन्य हुआ है। तो सबसे पहला कि रिकाबगंज से लेके और नया घाट के बीच में जो निजी भवनों से हमें जो ज़मीन का मुआवजा देना है वो 20 मीटर रोड के लिए ही देना है। यदि कहीं हमारी सरकारी ज़मीन खाली पड़ी है तो उसके लिए कोई भी मुआवजा उसके लिए तय नहीं है, क्योंकि वो हमारी सरकारी ज़मीन है। दूसरी बात ये कि सर्किल रेट तय हैं रोडों के। सभी को मालूम है कि सर्किल रेट का ज़मीन का 2 गुना और भवन का 1 गुना मूल्यांकन होने के उपरांत ही जो है उनसे सहमति के आधार पर बैनामा होता है। एक कन्फ्यूज़न जो पुनः अभी जो सुबह से आज हमको मालूम पड़ा है नजूल भूमि को लेकर, तो उसमें एक बहुत साफ कॉन्सेप्ट है कि नजूल की भूमि सरकार के स्वामित्व की भूमि होती है और वो यहाँ के पब्लिक को कहीं भी उनको उपभोग और उनके स्वामित्व के नहीं बल्कि उनको उपभोग के लिए दी जाती है। तो नजूल की भूमि यदि पर्चाशुदा है तो नजूल की भूमि पर्चाशुदा होने का स्पष्ट अर्थ ये है कि वो भूमि सरकार के स्वामित्व में है और उनको उपभोग करने के लिए दी गई थी, जिस पर उन्होंने अपना भवन खड़ा किया होगा या पहले से भवन खड़ा होगा। ऐसे में उनको केवल भवन का मुआवजा ही दे होगा, जो उनके भवन का मूल्यांकन होगा। दूसरी ज़मीन ऐसी है जो नजूल की, जो सरकार ने किसी भूस्वामी के पक्ष में फ्री होल्ड कर दी है। तो फ्री होल्ड होने का मतलब है कि उसने सरकार के खाते में पैसा जमा किया और उसने एक तरह से अपना ज़मीन अपने नाम करवा ली। उसमें ज़मीन और भवन दोनों का मुआवजा दे है। तीसरा ऐसा लैंड है कि जिसमें पट्टा हुआ और पट्टा नजूल की भूमि का 30 साल का भी होता था, 60 साल का भी होता था, 90 साल का भी होता था। पट्टा भी ज़मीन पर बने मकान के उपभोग के लिए दिया गया था, ना कि बेचने और ख़रीदने के लिए। इसलिए यदि किसी का पट्टा हुआ है और उसकी पट्टे की समयावधि, जो भी उसकी समयावधि लीज़ की है, यदि वो अभी भी उसके लीज़ के अंदर उसका पट्टा चल रहा है, तो उसमें भी उसको जो उस पर जो भवन बना हुआ है, चाहे वो भवन 5 साल का हो, 10 साल का, 15 साल का हो, उसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट के आधार पे उसके केवल भवन का ही मुआवजा दे होगा। इस प्रकार से ये चूँकि ये केस टू केस डिपेंड करता है। बहुत लोग नजूल की ज़मीन पे फ्री होल्ड हैं, बहुत लोग नजूल की ज़मीन पर्चाशुदा हैं, बहुत लोग नजूल की ज़मीन पे लीज लिए हुए हैं। तो ये पूरे अयोध्या में केस टू केस डिपेंड कर रहा है भूस्वामियों पर। हमारी नजूल की टीम इसका सर्वे भी कर रही है और जैसे जैसे भूस्वामी अपना डॉक्यूमेंट दिखाते हैं और उसी के आधार पे हम उनका बैनामा करा रहे हैं। बैनामे की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 20 मीटर रोड को लेकर कोई कन्फ्यूजन नहीं है। जो भी जहाँ पे रोड 20 मीटर से कम है वहाँ पे भूस्वामियों से उनका मुआवजा, उनका बैनामा 20 मीटर के आधार पर ही लिया जा रहा है। और इसका स्पष्ट ये भी है कि लेखपालों के पास, जेई के पास उनकी शीट मौजूद है, उनकी दीवार के बाहर उनके मीटर्स लिखे हुए हैं। वो उन मीटर्स से उनकी शीट का मिलान कर लें। जब वो संतुष्ट हो जाए कि हाँ ये 20 मीटर जा रहा है तो ही बैनामा करें, हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं है।